Hi guys, how are you? I am Nishit Very. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो सामान्य हिंदी से संबंधित है, चाहे वो उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर लगा हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर लगा हो या फिर लोअर का मेंस लगा हो, कहीं भी लगा हो पेपर, आपको हिंदी से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। 24 तारीख को पीसीएस का पेपर होने वाला है, उसमें भी सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शब्द समूह के लिए एक क्वेश्चंस पक्का है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो इन्हें एकदम आपको कन्फर्म कर लेना है। लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें देखेंगे। 250 क्वेश्चनों का ये सेट है, इसे आपको देख के ही जाना है, 2 बार सुन लेना है, कन्फर्म हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनता में सुनी सुनाई बात, बेटा जो जनता में सुनी सुनाई बात है उसे किंवदंती कहते हैं, किंवदंती। नेक्स्ट, जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो उसे निरुद्देश्य कहते हैं। जो बात पहले कभी भी ना हुई हो अभूतपूर्व कहते हैं उसे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो उपकार ना मानता हो, जो उपकार ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं, कृतघ्न। डाटा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये वाक्य शुद्धि में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कृतघ्न, कृतघ्न, कृतघ्न होता है, ठीक है, कृतघ्न। जो उपकार ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। उपकार मानने वालों को कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। जिसे प्राप्त करना सरल हो, जिसे प्राप्त करना सरल हो उसे सुलभ कहा जाएगा। जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहा जाएगा। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है, कुलीन। व्याकरण का पंडित उसे व्याकरणीय कहा जाता है, व्याकरणीय, ठीक है। जहाँ तक पहुँचना सरल हो उसे सुगम कहते हैं बेटा। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। दुर्गम कई बार वाक्य शुद्धि में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जिसका कोई संतान ही ना हो उसे निसंतान कहते हैं, उसे निसंतान कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं बेटा, विधुर, 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 विधुर। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, विधवा। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, सधवा। नेक्स्ट, जिसका पार ना पाया जाए, यानी जिससे पार ना पाया जाए उसे अपार कहते हैं बेटा, अपार। जिसका आदि ही ना हो उसे अनादि कहते हैं, जिसका आदि ही ना हो उसे हम लोग अनादि के नाम से जानते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को हम लोग वीर प्रसूता के नाम से जानते हैं, वीर प्रसूता। नेक्स्ट, बिना हल जोते उंगली उगने वाली फसल, बेटा जो बिना जोते फल उगाती है उसे हम लोग कहते हैं आकृष्ट पाच्या, आकृष्ट पाच्या। बिना हल जोते उगने वाली फसल को आकृष्ट पाच्या कहते हैं, आकृष्ट पाच्या। वह भूमि जो पहले से जोती गई हो उसे लिए आकृष्ट पूर्वा कहते हैं, और जो बिना जोते फसल उगाए उसे आकृष्ट पाच्या कहते हैं। नेक्स्ट, जो कहा ना जा सके उसे अकाथ्य कहते हैं, अकाथ्य। जो घबराने वाला ना हो अकारांत, जो घबराने वाला हो अकांतर, अकांतर, अकांतर। नेक्स्ट, जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृष्ट कहते हैं बेटा, जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृष्ट के नाम से जानते हैं, अकृष्ट। नेक्स्ट, वह सेना जिसमें हाथी घोड़ा सिपाही हो उसे अछोड़ी सेना कहते हैं, अछोड़ी सेना। महाभारत काल में आपसे ये अछोड़ी सेना बार बार शब्द सुना होगा, अछोड़ी सेना। नेक्स्ट, जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधर्मण कहते हैं, अधर्मण, अधर्मण। नेक्स्ट, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है, नेपथ्य, नेपथ्य। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुर्मुक्षु कहते हैं बेटा, मुर्मुक्षु। मरने की इच्छा रखने वाला मुर्मुषा कहलाता है, मुर्मुषा। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं बेटा, मितभाषी, मितभाषी। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाएगा। जो बिल्कुल भी ना बोलता हो उसे मूक कहा जाएगा, मूक मतलब कुछ ना बोलने वाला। जिसका इलाज ना हो उसे असाध्य कहते हैं बेटा। मधुर बोलने वाले को हम लोग मृदुभाषी कहते हैं, और जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाएगा, स्मरणीय। बहुत समय तक स्मरण रखने योग्य उसे चिर स्मरणीय कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा समय तक जो स्मरणीय है उसे चिर स्मरणीय कहा जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं बेटा, टकसाल। डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहा जाएगा। जिसके हाथों में चक्र है उसे चक्रपाणी के नाम से जानते हैं। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर के नाम से जाना जाता है, जो चक्र धारण करता है चक्रधर। जिसके हाथों में चक्रपाणी है उसे, जिसके हाथों में चक्र है उसे चक्रपाणी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट,
जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो। अजात शत्रु मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, मोस्ट ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय कहलाएगा। जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दावानल। दावानल, जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावानल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बेटा? तो बड़वानल। बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग, जबकि जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। नेक्स्ट, भोजन पचाने वाली पेट की आग उसे जठराग्नि कहते हैं बेटा, उसे जठराग्नि कहते हैं, वैश्वानर या फिर जठराग्नि। नेक्स्ट, मृत्यु के समय जलाई जाने वाली आग उसे सभ्य कहते हैं बेटा, सभ्य। मृत्यु के समय जलाई जाने वाली आग को हम लोग सभ्य के नाम से जानते हैं, सभ्य। नेक्स्ट, रास्ते में खाने पीने वाली खाद्य सामग्री उसे पाथेय के नाम से जानते हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे प्रादुत्पन्न कहते हैं, प्रादुत्पन्न, प्रादुत्पन्न। दूसरों में दोष खोजने वाला उसे छिद्राणवेशी कहते हैं बेटा, छिद्राणवेशी। दूसरों में दोष खोजने वाला छिद्राणवेशी। नेक्स्ट, जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाएगा। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर के नाम से जानते हैं। जिसे करना आसान हो उसे सूकर कहते हैं, सूकर। जिसे करना आसान हो उसे सूकर के नाम से जाना जाता है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय के नाम से जानते हैं, अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं, अपराजेय। नेक्स्ट, जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। जिसे जीत लिया गया हो उसके लिए एक शब्द है विजित। जिसने जीता है, जिसने जीता है उसके लिए विजेता शब्द आता है, विजेता। जिसने जीता है उसे विजेता कहा जाएगा। नेक्स्ट, जिसने सबको जीत लिया हो बेटा वो सर्वजीत हो जाएगा। जो पहले कभी सुना ना गया हो, जो पहले कभी सुना ना गया हो उसे आश्रुत पूर्व कहा जाता है, उसे आश्रुत पूर्व, आश्रुत पूर्व कहा जाएगा। नेक्स्ट, जो पहले देखा ना गया हो अदृश्य पूर्व कहा जाएगा। जो पहले देखा ना गया हो वो अदृश्य पूर्व कहलाएगा। नेक्स्ट, जो नया नया आया है, नया नया आया है नवागंतुक कहलाता है, वो नवागंतुक। नेक्स्ट, जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कह जाते हैं। जो मुकदमा दायर करता है बेटा उसे वादी पद कहा जाता है। जो मुकदमा दायर होता है उसे प्रतिवादी कहते हैं, या जिस पे मुकदमा दायर होता है उसे प्रतिवादी, और जिसने मुकदमा दायर किया वो वादी कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट, जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न कहलाता है। जो अपनी पत्नी का हत्या करता हो या जो अपनी हत्या करता हो, सॉरी, जो अपनी हत्या करता हो, जो अपनी हत्या करता हो उसे आत्महत्या के नाम से विभूषित किया जाता है, यानी आत्महत्या के नाम से जानते हैं। जो सबसे पहले गिनने योग्य हो अगण्य कहते हैं, अगण्य, अगण्य। जो गिनने लायक नहीं है नगण्य कहलाएगा, नगण्य। आगे आगे चलने वाला अग्रगामी कहलाता है, अग्रगामी। पीछे पीछे चलने वाला पश्चगामी कहलाता है, पीछे पीछे चलने वाला पश्चगामी या अनुगामी कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाएगा, जिज्ञासा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासा कहलाएगा, पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाएगा। पीने की इच्छा पिपासा हो गया और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु हो जाएगा। खाने की इच्छा बुभुक्षु कहलाएगा, बुभुक्षु। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु कहलाएगा, ठीक है, बुभुक्षा, बुभुक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा हो गया, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु हो जाएगा। युद्ध की इच्छा युयुत्सा हो गया, युयुत्सा, युयुत्सा। युद्ध की इच्छा युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाएगा, युयुत्सु। नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा हो गया, मुमुक्षा हो गया बेटा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षा हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाला उसे आशुतोष कहते हैं। भगवान आशुतोष का एक नाम है, आशुतोष। शंकर जी का नाम है, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका नाम है आशुतोष। जिनके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो आशा से परे हो बेटा आशातीत हो जाएगा, आशातीत हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो। आशा जानने वाला आशाजनक हो जाएगा, आशा जानने या आशा जगाने वाला आशाजनक हो जाएगा, आशाजनक हो जाएगा, आशा जगाने वाला। नेक्स्ट, पैरों से लेके मस्तिष्क तक, पैरों से मस्तिष्क तक मतलब हो गया अपाद मस्तक, अपाद
मस्तक। जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे अवार्चनीय कहते हैं बेटा। अवार्चनीय शब्द कहलाता है जिसे वाणी के द्वारा कहा ही ना गया हो। नेक्स्ट, मंद गति से काम करने वाला दीर्घ सूत्री कहलाता है। दीर्घ सूत्री। जल में उत्पन्न होने वाला जलज कहलाएगा। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाएगा। स्वेदज। धरती फाड़कर जन्म लेने वाला उद्भिज कहलाएगा बेटा। उद्भिज। नेक्स्ट, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू शब्द आएगा। जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। कूपमंडूक। जिसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है उसके लिए एक शब्द आता है कूपमंडूक। नेक्स्ट, धरती व आकाश के बीच का स्थान अधर कहलाता है बेटा। अधर शब्द है। धरती व आकाश के बीच का स्थान अधर। नेक्स्ट, धरती व ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष हो जाता है। अंतरिक्ष। नेक्स्ट, जहाँ धरती व आकाश मिलते हैं या दिखते हैं बेटा उसे क्षितिज के नाम से जानते हैं। क्षितिज। क्षितिज। जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। संगम। नेक्स्ट, जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसे पदच्युत या फिर अपादस्थ कहते हैं। अपादस्थ या फिर पदच्युत कहते हैं। नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत कहलाता है। आक्रांत। आक्रांत। जिसने आक्रमण किया हो आक्रांता कहलाएगा। जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं बेटा। जिसके सामने कोई दूसरा हुआ ही ना हो उसे अद्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जिसके बराबरी करने में कोई दूसरा ना हो उसे बेजोड़ कहते हैं। जिसके बराबरी का कोई दूसरा ही ना हो उसे बेजोड़ कहा जाता है। और जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। धर्म को मानने वाला धर्मज्ञ हो जाएगा। धर्म को मानने वाला धर्मज्ञ कहलाता है। जो कभी मरे ना उसे अमर कहते हैं। जो कभी मरे ना उसे अमर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं बेटा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द है अजर। जो कभी मरे ना उसे अमर। धर्म को मानने वाला धर्मज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। बाएं हाथ से कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है सभ्यचारी। सभ्यचारी। बाएं हाथ से कार्य करने वाला। जिसकी सुनने की शक्ति क्षीण हो गई हो उसे बधिर कहते हैं बेटा। बधिर। उसके लिए एक शब्द आता है जो सुनने में बिल्कुल भी अक्षम्य हो। ठीक है, उसे बधिर कहते हैं। उत्तर व पूर्व का कोण बेटा ईशान कहलाता है। उत्तर व पूर्व का कोण ईशान के नाम से जाना जाता है। पूर्व व दक्षिण का कोण आग्नेय के नाम से जानते हैं। आग्नेय। पूर्व व दक्षिण का कोण। दक्षिण व पश्चिम का कोण नैऋत्य कहलाता है। नैऋत्य। नेक्स्ट, पश्चिम व उत्तर का कोण कौन सा है? वायव्य है। वायव्य। वायव्य। नेक्स्ट, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उसे अधिपात्य या फिर पठार कहते हैं। अधिपात्य या फिर पठार कहते हैं। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपात्यक या फिर घाटी कहलाती है। नेक्स्ट, दो पर्वतों के बीच की भूमि उसे द्रोणी के नाम से जानते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि द्रोणी कहलाती है। महल या भीतर की भाग को रानियों का निवास कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? अंतःपुर के नाम से जानते हैं। अंतःपुर। नेक्स्ट, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता हो उसे यायावर कहते हैं। यायावर। जिस स्त्री ने पति को त्याग कर दिया हो। जिस स्त्री ने पति को त्याग कर दिया हो उसे परित्याक्या कहते हैं। परित्याक्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, श्रेष्ठ गुणों से उत्पन्न शूरवीर उसे धीरोदत्त कहते हैं। जो जानना चाहता हो उसे जिजीविषु कहते हैं। आदि से अंत तक अधोपांत कहलाता है। आदि और अंत को क्या कहते हैं? आधांत कहते हैं बेटा। आदि और अंत को आधांत कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन कहलाता है। ऋण देने वाला उत्मरण कहलाता है। उत्मरण। जिसका मन कहीं और हो। अन्य मनसक। अन्य मनसक। जिसका मन कहीं और हो उसके लिए अन्य मनसक कहलाता है। गुरु के निकट रहने वाला। गुरु के निकट रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर में बहुत बार रिपीट हुआ है, साथ ही साथ यूपीएसआई में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य हो जाएगा। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य कहलाता है। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो उसे निरीश कहते हैं बेटा। उसे निरीश कहते हैं। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द है उरग। उरग छाती के बल चलता है।
जिसका छोटी जाति में जन्म हुआ हो अंत्यज कहलाता है। अंत्यज। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है। जिसे वस्त्र को पहनाया ना गया हो उसे अप्रहत कहते हैं। अप्रहत। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका त्याग ना किया जा सके उसके लिए अपरिहार्य है। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो अवनगत। अनवगत। अनवगत। जिस विषय में कोई ज्ञान ना हो अनवगत। अनवगत उसके लिए एक शब्द है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसे स्थावर कहलाता है। ऐसा पुष्प जो कभी विकसित ही ना हुआ हो मुकुल कहलाता है। मुकुल। ऐसा पुष्प जो कभी विकसित ही ना हुआ हो मुकुल। जो हर वस्तु को नाशवान मानता है उसे अनित्यवादी। अनित्यवादी कहलाता है। नेक्स्ट, जो वह सामग्री जो हवन के लिए है हवि हवि हवि। जो गहरी नींद से सो रहा हो उसे सुषुप्त कहते हैं। सुषुप्त। नेक्स्ट, निर्धनों को निःशुल्क भोजन वो सदाव्रत है। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाता है। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाएगा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं बेटा। उपकृत। लेखन अति उत्तम होना कलम तोड़ना होता है। लेखन को बहुत अच्छा करना। लेखन आपकी बहुत अच्छी है, नहीं लिखावट आपकी बहुत अच्छी है, उसे कलम तोड़ना कहते हैं एक शब्द में। जो मोल लिया हो उसे क्या कहते हैं बेटा? तो उसे कृति कहते हैं। कृति। जो मोल लिया हो। इंद्रियों से परे के लिए एक शब्द क्या है? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत। नेक्स्ट, ऐसी संतान जो वैध हो बेटा औरस कहलाती है। ऐसी संतान जो वैध है उसके लिए एक शब्द है औरस। ऐसी संतान जो अवैध हो उसके लिए क्या शब्द है? जारज। जो पुत्र अपने पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे आत्मज या फिर तनय कहते हैं। आत्मज या फिर तनय। एक ही माँ के पेट से उत्पन्न उसे सहोदर कहते हैं बेटा। दूसरी माँ के पेट से उत्पन्न उसे अंत्योदर कहते हैं। हरा भरा मैदान उसके लिए एक शब्द है सादरल। सादरल। नेक्स्ट, तारों से भरी रात विभावरी कहलाती है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना की जा सके उसे कल्पनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना ना की गई हो, जिसकी कल्पना ना की गई हो अकल्पित कहते हैं उसे। जिसकी कल्पना ही ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है अकल्पित। जो कल्पना से परे हो बेटा वो कल्पनातीत हो जाएगा। कल्पनातीत हो जाएगा। जो आशा से परे हो आशातीत कहलाता है। आशातीत। सुंदर आँखों वाली सुनैना हो जाएगी। सुंदर आँखों वाली सुनैना या फिर सुलोचना। सुलोचना। नेक्स्ट, जहाँ तक संभव हो उसके लिए एक शब्द है यथासंभव। यथासंभव। जहाँ तक संभव हो उसके लिए एक शब्द है यथासंभव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला उसे द्विज कहते हैं। आकाश को छूने वाला उसे गगन स्पर्शी कहते हैं। आकाश को छूने वाला गगन स्पर्शी कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी कहलाएगा। आकाश को भेदने वाला गगन भेदी कहलाएगा। गगन भेदी। जिसने मृत्यु पे विजय पाली हो उसके लिए मृत्युंजय शब्द आता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर व संध्या के मध्य का समय अपराह्न कहलाता है। रात्रि का पहला पहर प्रदोष कहलाता है। प्रदोष। रात्रि जो है मध्य रात्रि का समय है वो निशीथ कहलाता है। निशीथ। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। त्रियामा। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। सूर्य उगने का समय उषा काल जो सूर्य उगने का समय है उसे सूर्योदय कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय जो है उषा काल कहलाता है। जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो उसके लिए एक शब्द है निरामिष। निरामिष मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मांस खाने वाले के लिए सामिष शब्द आता है। लाल रंग का कमल कोक नल या कोक नद आता है। सफ़ेद रंग का कमल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुंडरीक कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक के नाम से जाना जाता है। जो अभी खिला ना हो उसे अप्रफुल्लित कहते हैं। जो अभी खिला ना हो उसे अप्रफुल्लित कहते हैं। मछली की तरह आँखों वाली मीनाक्षी कहलाता है। मृग की तरह आँखों वाली मृगनयनी कहलाएगा। हाथी की तरह चलने वाला हाथी या गजगामिनी कहलाता है। जो नियमानुसार ना हो अनियमित कहलाता है। अनियमित। नेक्स्ट, प्रकृति से मिलने वाला कष्ट। प्रकृति से मिलने वाला कष्ट उसे अधिद्वैबिक कहलाता है। अधिद्वैबिक। नेक्स्ट, प्राणियों से मिलने वाला कष्ट अधो भौतिक कहलाता है। अधो भौतिक। नेक्स्ट, जिसने पुण्य के लिए प्राण दे दिया उसे कहते हैं हुतात्मा। हुतात्मा। जिसने पुण्य के लिए प्राण दे दिया। 10 वर्षों की अविवाहित कन्या को हम लोग कहते हैं गौरी। 12 से 16 वर्ष तक की नायिका को किशोरी कहते हैं।
अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री स्वकीर्या कहलाती है। स्वकिया। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया कहलाती है। जिसका पति परदेश चला गया हो उसे पोषी पतिका कहते हैं। पोषी पतिका। जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आसन्न पतिका कहते हैं। जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। जिस स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नोढ़ा कहते हैं। नोढ़ा। नेक्स्ट, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अधूढ़िया कहते हैं। अधूढ़िया। वह नायिका जिसका विवाह का वचन दे दिया गया हो उसके लिए है वाग्दंता। जिसका विवाह का समय दे दिया गया हो वा फिर विवाह के लिए जिसका वचन दे दिया गया हो उस स्त्री को वाग्दंता कहते हैं। पहले पति के मरने पर दूसरी की ब्याही गई हो उसे पुनर्भू कहते हैं। पुनर्भू। एक साथ अनेक तरह का काम करने वाली बहुधंधी कहलाती है। बहुधंधी। घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। एक ही बात को बार बार कहना पृष्ठ पेषण कहलाता है। पृष्ठ पेषण कहलाता है। एक ही बात को बार बार कहना पृष्ठ पेषण। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं। अच्छा हृदय रखने वाली को लिए सुहृदय होता है। अच्छा हृदय रखने वाला सुहृदय कहलाता है। जो दान पर चलता हो उसे दावन्य कहते हैं। दातव्य कहते हैं। दातव्य। जो दांव या दान पे चलता है उसे दातव्य कहते हैं। आँख मूंद कर पीछे चलना उसके लिए अंधानुकरण शब्द आता है। झूठी प्रशंसा करने वाला उसके लिए चापलूस आता है। मटमैले रंग का उसे धूसर कहते हैं। बेटा नेक्स्ट शब्द है जिसका क्रम ना उल्टे उसे सतत कहते हैं। जिसका क्रम ही ना उल्टे उसे सतत कहलाया जाएगा। जो जानने योग्य हो उसे ज्ञेय कहते हैं। जो श्रेष्ठ गुण से युक्त हो उसे आर्य कहते हैं। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ कहलाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ कहलाता है। धर्मनिष्ठ कहलाएगा। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा। नेक्स्ट, जो आँखों के सामने उपस्थित ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने उपस्थित ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहणु कहते हैं। कष्ट सहणु। जो कष्ट सहन कर सके। जिसे वाणी वचन द्वारा कहा ना जा सके उसके लिए अनिवार्चनीय कहते हैं। 25 वर्षों पर मनाया जाने वाला उसे रजत जयंती, 50 वर्षों पे मनाया जाने वाला स्वर्ण जयंती, 60 वर्षों पे मनाया जाने वाला हीरक जयंती, 75 वर्षों पे मनाया जाने वाला प्लेटिनम जयंती। और वह नायिका जो प्रिय से मिलने पर के लिए रात तक निश्चित स्थान पे जाए उसे अभिसारिका कहते हैं। अभिसारिका। वह नायिका जो प्रिय से मिलने के लिए रात में किसी दूसरे स्थान पे जाए उसे अभिसारिका कहते हैं। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसके लिए अथाह है। जिसे हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहलाता है। विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है। प्रवासी। जो वेतन के लिए बिना कार्य कर रहा हो, जो वेतन लिए बिना कार्य कर रहा हो उसे अवैतनिक कहते हैं। जो वेतन लिए बिना कार्य कर रहा हो उसे अवैतनिक कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे तदर्थ कहते हैं। जो छोड़ा ना जा सके उसे अंत्याज्य कहते हैं। अंत्याज्य। नेक्स्ट, जिसका उत्तर ना दिया जा सके उसे अनुत्तरित कहते हैं। जिसका उत्तर ना दे दिया सके उसे अनुत्तरित कहते हैं। नेक्स्ट, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। नेक्स्ट, दो भिन्न भाषाओं के मध्यस्थता कराने वाला दुभाषाविद उसे कहते हैं। तो भिन्न भाषाओं की मध्यस्थता कराने वाला उसे दुभाषाविद। गोद लिया हुआ उसे दत्तक कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उन्हें युधिष्ठिर कहा जाएगा। हाथ से पुस्तक लिखी गई प्रति पांडुलिपि कहलाती है। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाएगी। जिसका कोई शत्रु ना हो निशत्रु कहलाता है। जहाँ सेना रहती हो उसे छावनी कहते हैं। कष्ट सहकर रहने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। समिधा। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। भविष्य में होने वाला भवितव्य कहलाता है। भवितव्य। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द है विधुर। गुरु के समीप रहने वाला उसे अंतेवासी कहते हैं। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है अंतेवासी। नेक्स्ट, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ।
बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द है अनिमेष। अनिमेष। घुटने तक बाहु वाला उसे अजान बाहु कहते हैं। घुटने तक बाहु वाला उसके लिए एक शब्द है अजान बाहु। जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव ना हो सके, जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अगोचर। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुर्दम्य कहता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुर्दम्य एक शब्द आता है। प्रिय वचन बोलने वाली उसके लिए प्रिय पदा है। युगों से चला आने वाला सनातन कहलाता है। जो तत्काल कविता रचता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, सबको समान भाव देने वाला समदर्शी, जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक्य कहते हैं। जिस पे आग्रह किया गया हो या जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित कहलाता है। अनुग्रहित। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द आता है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द आता है। ज्ञान के नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु कहलाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए सर्वग्रास कहलाता है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे अदैत्य दाता कहते हैं। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। मर्मज्ञ। नीले रंग का कमल इंदिवर कहलाता है। पुंडरीक सफ़ेद रंग का कमल कहलाता है बेटा। पुंडरीक नीले रंग का कमल इंदिवर कहलाता है। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे आयुष्मती कहते हैं। जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। लाभ की इच्छा लिलिप्सा कहलाता है। लाभ की इच्छा लिलिप्सा कहलाएगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। प्रत्यागत। स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है। स्त्रैण। जिसके हृदय में दया नहीं, जिसके हृदय में दया नहीं निर्दय कहलाएगा। निर्दय। नष्ट ना होने वाला अनश्वर कहलाता है। अनश्वर। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी, स्वमतावलंबी। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा बेटा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।